हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर क्लासेस। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज की क्लास में हम मनोविज्ञान एवं शिक्षा मनोविज्ञान के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं हम आज की क्लास पर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा, मनुष्य जन्म से स्वतंत्र होता है लेकिन हर जगह यह जंजीरों से बंधा रहता है। ये कथन हमें किसने दिया है? अब्राहम मैस्लो ने, या जीन जैक्स रूसो का, या जॉन डीवी, या WIL किलपैट्रिक के द्वारा ये कथन कहा गया है कि मनुष्य जो है वो जन्म से तो स्वतंत्र होता है लेकिन हर जगह किसी न किसी जंजीर से बंधा रहता है। तो ये कथन हमें दिया है जीन जैक्स रूसो ने। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन 2 करेक्ट रहेगा। मुझे 1 दर्जन स्वस्थ बच्चे दे दीजिए, मैं उन्हें डॉक्टर, न्यायाधीश, भिखारी, यहाँ तक कि चोर भी बना सकता हूँ। ये कथन किसका है? यानी कि किसने कहा है मुझे इतने बच्चे दे दो और मैं उन्हें जो चाहूँ वो बना सकता हूँ। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारे एग्ज़ाम्स में पूछी गई है। तो ये कथन है हमारा JB वॉटसन का। इन्होंने कहा है मुझे कुछ बच्चे दे दीजिए और मैं उन्हें जो चाहूँ वो बना सकता हूँ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा की द्विध्रुवीय प्रक्रिया का विचार किसके द्वारा दिया गया है या किसने विकसित किया है? द्विध्रुवीय विचार शिक्षा का सर जॉन डीवी के द्वारा, या सर जॉन एडम्स, या सर आइजक न्यूटन, या सर रिचर्ड ब्रैनसन। तो शिक्षा का जो द्विध्रुवीय विचार है वो सर जॉन डीवी के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक समाजशास्त्र का प्रणेता निम्नलिखित में से कौन है? जो शैक्षिक समाजशास्त्र है उनके प्रणेता कौन है? जॉर्ज पेन है, जॉर्ज एडम्स हैं, जॉन एडम्स हैं, या जॉन डीवी, या विलियम वुंड। तो शैक्षिक समाजशास्त्र के जो प्रणेता हैं वो जॉर्ज पेन है। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जब हम शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं उनके फादर हम किसे कहते हैं? यह कौन है? JB वॉटसन है, या फिर EL थॉर्नडाइक हैं, या BF स्किनर, या जॉन एडम्स। तो शिक्षा मनोविज्ञान के जो जनक हैं वो थॉर्नडाइक हैं। EL थॉर्नडाइक, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। शिक्षा की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया किसके द्वारा चलाई गई? जो त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है वो किसके द्वारा चलाई गई है? चार्लोट मैसल के द्वारा, या फिर फ्रेडरिक फ्रोबेल, जॉन डीवी, मारिया मोंटेसरी। तो शिक्षा की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है वो हम चलाई गई है जॉन डीवी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस दर्शन का विचार किस दार्शनिक का विचार है कि शिक्षा मानव विकास के सिद्धांतों पर आधारित होती है? यानी कि किसने कहा है कि शिक्षा जो है वो मानव विकास के जो भी सिद्धांत हैं उन पर आधारित होकर दी जाएगी या उन पर आधारित रहती है? जॉन डीवी ने कहा है, या फिर वॉटसन ने, या रूसो ने, या थॉर्नडाइक ने। तो ये कहा है हमें रूसो ने। इन्होंने बोला है कि शिक्षा जो है वो विकास के साथ होती है, यानी कि विकास के सिद्धांतों पर आधारित होती है। रूसो प्राकृतिकवादी थे ना। नेक्स्ट है, 19वीं शताब्दी के अंत में किस दार्शनिक ने सीखने के नियम जानवरों के साथ अपने प्रयोगों के परिणाम स्वरूप तैयार किए? जो 19वीं शताब्दी थी उसमें किसने अपने जो प्रयोग थे उसके परिणाम स्वरूप जो सीखने के नियम हैं वो जानवरों पर किए थे? गिलफोर्ड ने, वॉटसन ने, एडवर्ड थॉर्नडाइक ने, या फिर जॉन डीवी ने। तो ये दिए थे थॉर्नडाइक ने। नेक्स्ट, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का एक व्यवस्थित अध्ययन है। ये कथन किसने कहा है या किसका है कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो शैक्षिक विकास का एक व्यवस्थित अध्ययन है? BF स्किनर का है, या CV गुड का है, या JM स्टीफन का है, या CH जुंग का है? तो शैक्षिक मनोविज्ञान जो है वो शैक्षिक विकास का व्यवस्थित अध्ययन है, ये कहा है JM स्टीफन ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का सहचर्यवाद का सिद्धांत नहीं है? जो
अधिगम के सहचर्यवाद जो सिद्धांत हैं उनमें से कौन सा नहीं है? अनुकूलित अनुवादकता का सिद्धांत, या गेस्टाल्ट का सिद्धांत, या उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, या फिर क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत। जो अधिगम का सहचर्य सिद्धांत नहीं है वो है ऑप्शन 3, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत ये सहचर्यवाद का सिद्धांत नहीं है। बाकी अनुकूलित अनुबंधता, गेस्टाल्ट का सिद्धांत और क्रिया प्रसूत अनुबंध ये सभी जो हैं वह अधिगम के सहचर्यवाद के सिद्धांत हैं। गेस्टाल्ट सिद्धांत की अभिधारणा है कि तत्वों के स्वरूप अनुसार समूह में रखना चाहिए। तत्वों को स्वरूप के अनुसार समूह में रखना चाहिए। ये सिद्धांत किसने दिया है? जो गेस्टाल्ट सिद्धांत थे उनके द्वारा, जो तत्वों के स्वरूप के अनुसार समूह में रखना चाहिए। ये समीप्य या समानता, ये सादगी या समापन किसके द्वारा दिया गया है? तो ये सिद्धांत दिया है समानतावाद ने, समानता का सिद्धांत है ये। नेक्स्ट है मनोविज्ञान। वैज्ञानिक मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? जो वैज्ञानिक मनोविज्ञान है उसका जनक कौन है? विलियम वुंड है, विलियम जोन्स, विलियम जेम्स, या सिगमंड फ्राइड? सिगमंड फ्राइड। तो वैज्ञानिक मनोविज्ञान का जनक विलियम वुंड को माना जाता है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। तंत्रिका तंत्र के प्रकार्य और मानसिक व्यवहारों के अध्ययन पर जोर किसने दिया है? यानी कि कौन से रचनावादी थे जिन्होंने तंत्रिका तंत्र के प्रकार्य और मानसिक व्यवहारों को के अध्ययन पर जोर दिया? रचनावादी ने, या प्रकार्यवाद ने, या व्यवहारवाद में, या मनोविश्लेषणवाद में? किस में तंत्रिका तंत्र के प्रकार्य और मानसिक व्यवहारों के अध्ययन पर जोर दिया है? तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। प्रकार्यवाद ने तंत्रिका तंत्र और प्रकार्य और मानसिक व्यवहारों में अध्ययन पर जोर दिया है। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है संज्ञानात्मक मनोविज्ञान या स्कूल के जनक माने जाते हैं। यानी कि स्कूल के जनक किन्हें माने जाते हैं? संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, जीन पियाजे, जेबी वॉटसन, या बर्दाइमर, या फिर अब्राहम मैस्लो? किसे संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के जनक कहा जाता है? ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, यानी कि जीन पियाजे। जीन पियाजे को संज्ञानात्मक मनोविज्ञान स्कूल के जनक माने जाते हैं। मानसिक स्तर पर सूचना एवं विचार का संगठन मनोविज्ञान में डैश कहलाता है। यानी कि मानसिक स्तर पर सूचना और विचार का जो संगठन है वो मनोविज्ञान में क्या कहलाता है? अनुभूति, स्कीमा, या स्मृति, या वृद्धि? सूचना एवं विचार का संगठन हमारा कहाँ पर होता है? तो ये ऑप्शन 2 इज करेक्ट, स्कीमा। स्कीमा में हमारे जो भी सूचनाएं और विचार होती हैं उनका संगठन रहता है। नेक्स्ट है आत्मसिद्धि का तात्पर्य है, यानी कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का क्या तात्पर्य है? आत्मशक्ति से, या फिर कार्य सिद्धि व्यवस्था से, या आत्मसम्मान से, या स्व सुरक्षा से? जो आत्मसिद्धि है उसका तात्पर्य क्या है? तो उसका तात्पर्य आत्मशक्ति की अनुभूति। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट है मनोयौनिक और मनोविश्लेषणवाद के जनक हैं। जो मनोयौनिक और मनोविश्लेषणवाद के जनक किन्हें कहा जाता है? सिगमंड फ्राइड को, अब्राहम मैस्लो को, या फिर जेबी वॉटसन, या लेव वाइगोत्स्की? जो मनोयौनिक और मनोविश्लेषणवाद के जनक हैं वो हैं सिगमंड फ्राइड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वह विषय या घटना जो व्यवहारिक प्रतिक्रिया का जनक होती है, कहलाती है। यानी कि व्यवहार के द्वारा जो प्रतिक्रियाएं होती हैं उनका जनक कौन सी घटना कहलाती है? परगमन, उद्दीपन, व्यवहार, या अनुभव? किसी विषय वस्तु या घटना को व्यवहारिक प्रतिक्रिया का जनक
होती है। क्या है ये? तो है ये उद्दीपन। कोई चीज़ हमारे सामने आती है तो उसको देखकर जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी घटना होती है, वो उद्दीपन कहलाती है। शिक्षा को सर्वांगीण विकास का साधन किसने माना है? जो शिक्षा है उसको सर्वांगीण यानी कि सभी प्रकार के विकास का साधन किसने माना है? तो ये तो बहुत ईजी सा है। महात्मा गांधी ने शिक्षा को सर्वांगीण विकास का साधन कहा है। स्वास्थ्य ही जीवन है सूत्र वाक्य किसने दिया? यानी कि ये किसने कहा है कि स्वास्थ्य ही जीवन है? सुकरात ने, प्लेटो ने, अरस्तु ने या मैकेनियस ने? तो ये कहा है, ये कथन है सुकरात का। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। सुकरात ने कहा है कि स्वास्थ्य ही जीवन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, किसका कथन है? जो मनुष्य है वो एक सामाजिक प्राणी है, ये कथन किसका है? तो ये कथन है अरस्तु का। काफ़ी बार पूछा गया है ये क्वेश्चन कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, किसने कहा है? या अरस्तु ने मनुष्य को कौन सा प्राणी बोला है? कई तरह से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट है। व्यवहार के पर्याय माने जाते हैं, यानी कि व्यवहारवाद के जो हैं वो पर्याय किन्हें माना जाता है, किन्हें कहा जाता है व्यवहारवाद का जनक? पर्याय। औचित्यवाद को या प्रयोजनवाद को या प्रकार्यवाद को या फिर उपरोक्त में से सभी को? तो क्वेश्चन नंबर 22 का हमारा आंसर होगा ऑप्शन 2, प्रयोजनवाद। प्रयोजनवाद ही प्रकार्यवाद के पर्याय माने जाते हैं, सेम माने जाते हैं। ज्ञान के बजाय कर्म पर जोर देने वाला मनोवैज्ञानिक स्कूल है कौन सा? किसमें ज्ञान के बजाय कर्म पर जोर दिया जाता है? अस्तित्ववाद में, व्यवहारवाद में या फिर मनोविश्लेषणवाद में या आदर्शवाद में? इसमें ज्ञान के बजाय कर्म को ज़्यादा जोर दिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर 2 व्यवहारवाद इज करेक्ट। व्यवहारवाद में ज्ञान के बजाय काम पर ज़्यादा जोर दिया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा स्थापित की गई है? तो मनोविज्ञान की जो पहली प्रयोगशाला है वो स्थापित की गई है विलियम वुंट के द्वारा। विलियम वुंट के द्वारा मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला स्थापित की गई। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, मनोविज्ञान किसका अध्ययन माना जाता है? यानी कि मनोविज्ञान में हम किसका अध्ययन करते हैं? मन का करते हैं या आत्मा का करते हैं या हृदय का या फिर अचेतन मन का? मन यानी कि माइंड, आत्मा यानी कि सोल, हृदय यानी कि हार्ट या चेतन अनकॉन्शियसनेस का हम अध्ययन करते हैं। तो मनोविज्ञान में हम अपने मन यानी कि मस्तिष्क, माइंड का अध्ययन करते हैं बच्चे के। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। तो ये थे आज के हमारे कुछ क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू।